तो today we will study about fluid machinery और ये आज का जो लेक्चर रहेगा इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट फ्लूइड मशीनरी। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में और देखेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर है क्या क्या। ठीक है, सो बेसिकली आई हैव डिवाइडेड all the modules of the syllabus of this subject into 4 chapters. The first chapter is Introduction to Fluid Machinery, that is your module 1, and second chapter that I will teach is Impact of Jets, that is your module number 2, and third chapter that I will teach is Hydraulic Turbines. Basically there are total 3 turbines that I will teach in this chapter. First one is Pelton turbine, second one is Francis turbine, and third one is Kaplan turbine. So these turbines we will cover in module number 3, 4 and 5. Then we will study about fourth chapter, that is pumps. In pump we will see about 2 type of pumps. First one is reciprocating pump, that in your syllabus that is mentioned in module number 6, and the second pump is rotary pump in your syllabus that is mentioned in module number 7. So basically I will cover this fluid machinery subject in 4 chapters, but in your syllabus it is covered in 7 modules. Okay, so these chapters are organized in such a way that you can get a feel of this subject. Okay, अभी पहला चीज़ दिमाग में आएगा आपके कि why we have to study these topics, what is the importance of these topics. Okay, so to know that पहले आपको जानना पड़ेगा कि how do we generate electricity. If you know about electricity generation, then you will know about the uses of turbine and pumps. And pumps basically not only there, we use at our home also. Okay, so यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, डैम से पानी निकलता है पेनस्टॉक के थ्रू. पेनस्टॉक बेसिकली एक पाइप होती है, दैट इज़ अ पाइप, एंड इट एग्जिट्स फ्रॉम पेनस्टॉक एंड हिट्स द टरबाइन ब्लेड, एंड टरबाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग, एंड बाई रोटेशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट वी स्टार्ट गेटिंग मैकेनिकल वर्क. व्हाट इज़ मैकेनिकल वर्क? कोई शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है then we can say that we are getting mechanical work. So by using that mechanical work, shaft rotation, we start running generator and that generates electricity. और पंप का काम क्या है? What is the pump? पंप का काम है कि it can send water from one place to another place. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर टरबाइन ना रहे we cannot generate electricity, और पंप ना रहे तो पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज ही नहीं पाएंगे. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 2 डिवाइसेस. उसी वजह से हम इसको यहाँ पे चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है और कई जगह पे ये चीज़ें हमारी लाइफ में यूज़ होती हैं. तो इसी वजह से इन टरबाइन और पंप के बारे में आपको पढ़ाया जाता है. ठीक है, और टरबाइन अब आती है बात कि 3rd और 4th चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया क्यों पढ़ाया जाता है. अब सेकेंड चैप्टर जो इम्पैक्ट ऑफ जेट्स है, इसके बारे में आप देखेंगे ये क्यों पढ़ाया जाता है आपको. तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे पेन स्टॉक से पानी निकल करके टरबाइन ब्लेड पे टकराता है तो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है. उस इम्पैक्ट की वजह से क्या होती है, टरबाइन ब्लेड जो है दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग. तो उस इम्पैक्ट की वजह से ही रोटेट कर रहा है. तो जेट का क्या इम्पैक्ट हुआ, बेसिकली वहाँ पे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, कैसे फोर्स जनरेट हो रहा है जेट के द्वारा, दैट वी विल सी इन चैप्टर नंबर 2.
and first chapter is about introduction to fluid machinery. So first chapter is introduction, second chapter we will see impact object, third chapter we will see turbine, and fourth chapter we will see pump. So now you all know what is the usage of and how this syllabus is designed. Okay, so if I tell you in detail, रिजर्वायर जो होते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, रिजर्वायर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होते हैं, लेक हो गया नेचुरल रिजर्वायर है, और डैम जो हो गया एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। पेन स्टॉक क्या होता है, लार्ज डायमीटर का पाइप होता है। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन बेसिकली क्या हुआ, जो वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रोटेट होके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। टरबाइन व्हाट इज टरबाइन, टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पंप क्या है, जस्ट उल्टा है टरबाइन का, इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, अब कैसे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है पंप, इसको अगर समझना है तो आप हम लोग देख सकते हैं कि पंप के अंदर एक ब्लेड रोटेट करती रहती है जो पानी का प्रेशर पूरा बढ़ा देती है। तो ब्लेड रोटेट करी मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी, और वो कहाँ जा रही है, पानी का प्रेशर बढ़ाने, वाटर का प्रेशर बढ़ाने में। सो इट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग, पंप इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, नाउ अभी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। द फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मशीनरी। व्हाट इज फ्लूइड मशीनरी? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्लूइड मशीन्स। What is fluid machines? It is a device that converts hydraulic energy of fluid into mechanical energy. Okay, and vice versa. इस मतलब ये जो डिवाइसेस या मशीन्स होती हैं, या हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी। जो जनरली हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड होती है, ये नॉर्मली एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। या जैसे इसको समझना है तो आप समझ सकते हैं, जैसे डैम में पानी इकट्ठा रहता है, मतलब उसकी एनर्जी जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। फिर वो पेन स्टॉक से आता है पाइप के थ्रू, तो मतलब उसका क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फिर नोजल से निकलता है तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जाके वो क्या टकरा जाता है टरबाइन ब्लेड पे, जैसे टकराता है उसकी सारी एनर्जी फिर क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली जो एनर्जी पहले उसके पास किस फॉर्म में है, पोटेंशियल और काइनेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो टरबाइन जो होती हैं किसको हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, टरबाइन बेसिकली तीन तरह की हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। ओके, तो हाइड्रोलिक टरबाइन में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वाटर होता है, स्टीम टरबाइन में जो वर्किंग फ्लूइड होता है स्टीम होता है, और गैस टरबाइन में गैस यूज़ करते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड। मोस्टली क्या होता है, गैस के फॉर्म में एयर और जो कंबस्शन ऑफ फ्यूल जब हो जाता है तो गैस दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, गैस और मैकेनिकल एनर्जी जो है, पंप जो होता है और कंप्रेसर, फैन या ब्लोअर, ये चारों क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी बोले तो हाइड्रोलिक एनर्जी, यहाँ पे जैसे हमने देखा, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी को क्या बोले हैं, स्टोर्ड एनर्जी। तो पंप, कंप्रेसर, फैन, ब्लोअर जो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल मैंने लिखा है। पंप क्या करता है, पंप में वाटर एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। कंप्रेसर में क्या होता है, एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड। पंप में वाटर रहता है वर्किंग फ्लूइड, कंप्रेसर में एयर रहती है। ठीक है, कंप्रेसर, फैन, ब्लोअर में। और पंप और कंप्रेसर क्या करता है, जब उससे लिक्विड निकलता है या फ्लूइड निकलता है तो उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। उन दोनों से उससे निकलना मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देती है, मैकेनिकल एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं पंप और कंप्रेसर में। जबकि फैन और ब्लोअर में जो है, जब फ्लूइड निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसको हम लोग देखते होंगे रूम में, जब फैन चलता है तो जो एयर क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसको हम फील कर पाते हैं अपने शरीर पे। ठीक है, अपनी बॉडी पे। तो फैन और ब्लोअर क्या है, दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये सब क्या है, ये फ्लूइड मशीन्स हैं ये बेसिकली। ठीक है, इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, एयरक्राफ्ट और रॉकेट प्रोपल्शंस में। ठीक है, तो बेसिकली क्या एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। ओके।